नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं भारत तक का सबसे खास शो मित्र देश। रूस यूक्रेन युद्ध अब सिर्फ एक रीजनल कॉन्फ्लिक्ट नहीं रहा, ये बन चुका है सिविलाइजेशन क्लैश। एक तरफ है नेटो और पश्चिमी दुनिया, तो दूसरी तरफ है ब्रिक्स और ग्लोबल साउथ। लेकिन इसमें सबसे अहम बात, इस टकराव में अब भारत को जबरदस्ती घसीटा जा रहा है, यूरोप की तरफ से, अमेरिका की तरफ से। आज के एपिसोड में मैं आपके साथ चर्चा करूंगा कि अमेरिका ईयू की भारत खिलाफ नई चाल, अलास्का में पुतिन और ट्रंप की मीटिंग का असली एजेंडा क्या है और डॉलर के साम्राज्य पर मंडराते खतरे के बारे में। दरअसल जब 2022 में रूस यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ तब इसे एक लोकल रीजनल कॉन्फ्लिक्ट बताया गया। पश्चिमी मीडिया ने इसे डेमोक्रेसी बनाम डिक्टेटरशिप का नैरेटिव दे दिया। लेकिन 2 साल बीत गए हैं और 2 साल बाद तस्वीर बदल चुकी है। यह सिर्फ रूस यूक्रेन तक सीमित नहीं रहा, बल्कि रूस बनाम वेस्ट हो चुका है, रूस बनाम पूरा यूरोप हो चुका है। और अब अमेरिका की आइदर यू आर विद अस और अगेंस्ट अस वाली सोच ने इस आग में और तेल डाल दिया है। हाल ही में अमेरिका के ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने ब्लूमबर्ग टीवी को एक इंटरव्यू दिया। उनके शब्दों में कि अगर मुझे लगा कि अलास्का में ट्रंप पुतिन वार्ता सही दिशा में नहीं गई तो भारत पर लगे सेकेंडरी टैरिफ और बढ़ा दिए जाएंगे। और इतना ही नहीं, उन्होंने ईयू से कहा है कि आप भी हमारे साथ जुड़े, भारत पर अतिरिक्त टैरिफ लगाएं। सवाल है क्यों? क्योंकि अमेरिका अकेला भारत को झुका नहीं सकता और यही वजह है कि एस&पी की रिपोर्ट भारत 6.5% की जीडीपी ग्रोथ बनाए रखेगा। अमेरिका को भारत की कई चीजों की जरूरत है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, फार्मास्यूटिकल्स, दवाएं, इलेक्ट्रॉनिक्स। भारत यूएस एक्सपोर्ट सिर्फ 2% जीडीपी है। मतलब अमेरिका जितना भी दबाव डाले असर बहुत कम होगा, असर बहुत न्यूनतम होगा। यह पूरा सेकेंडरी टैरिफ का खेल तेल पर नहीं है, यह है भारत के मार्केट को कंट्रोल करने का खेल। अमेरिका चाहता है जीएम फूड और यूएस डेयरी के लिए भारत दरवाजे खोले, लेकिन भारत की एग्रीकल्चर पॉलिसी उनके हिसाब से है और अमेरिका इसमें खेल नहीं पा रहा है। इसके लिए सेकेंडरी टैरिफ और एक डिसिप्लिन टूल है। और दूसरी तरफ ईयू खुद अंदर से टूट चुका है, ऊर्जा संकट, महंगाई, अमेरिका पर निर्भरता। अब अलास्का समिट से उनका कोई सीधा रोल नहीं है, लेकिन मजबूरी में अमेरिका का अनुसरण हो रहा है। नेटो में उनकी पोजीशन ने उन्हें अमेरिका का फॉलोअर बना दिया है, यानी पिछलग्गू। पुतिन और ट्रंप की ये जो मीटिंग होने वाली है अलास्का में, सिर्फ युद्ध पर नहीं होगी, ये होगी ग्लोबल पावर रिलायमेंट पर, यानी कि भारत की ताकत पर। ट्रंप पहले ही कह चुके हैं अगर रूस वॉर नहीं रोकता है तो गंभीर परिणाम होंगे। लेकिन रूस पर और क्या लगाया जा सकता है? प्राइमरी सेक्शन तो पहले ही लग चुका है, टैरिफ पहले से ही है, अब बचा सिर्फ एक हथियार, सेकेंडरी टैरिफ ऑन इंडिया, चाइना, ब्रिक्स नेशंस। अगर अमेरिका और यूएस मिलकर भी भारत और ब्रिक्स पर दबाव बनाते हैं तो ये युद्ध बन जाएगा नेटो वर्सेस ब्रिक्स। एक तरफ पश्चिमी गुट है, दूसरी तरफ है ग्लोबल साउथ, जिसका नेतृत्व ब्रिक्स करेगा। यानी ये होगा एक ओपन इकोनॉमिक वॉर, जिसमें ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम 2 हिस्सों में बढ़ जाएगा। सबसे बड़ा झटका किसे लगेगा? आप सभी को पता है, डॉलर को। उस डॉलर को जो अमेरिका अपना सबसे बड़ा हथियार मानता है। अगर 70% दुनिया अमेरिका ईयू से कट गई तो डी डॉलराइजेशन हो ही जाएगा और काफी तेज होगा। ब्रिक्स पेमेंट सिस्टम स्विफ्ट का विकल्प सक्रिय हो जाएगा, लोकल करेंसी में ट्रेड शुरू हो जाएगा, अमेरिकी बॉन्ड की धज्जियां उड़ जाएंगी और डिमांड खत्म हो जाएगी। अमेरिका का 38 से 39 ट्रिलियन डॉलर का जो कर्ज है और उसे नया लोन देने वाला कोई नहीं बचेगा। अब सोचिए, अमेरिका यह सोचता है कि जैसे यूरोपीय यूनियन को दबा लिया वैसे भारत को भी झुका लेंगे, लेकिन भारत ईयू नहीं है। भारत का लोकल मार्केट बहुत विशाल है। भारत के पास रशियन एनर्जी है, मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है और एक वैकल्पिक समूह जिसका नाम है ब्रिक्स, जिससे ट्रंप लगातार डर रहे हैं। वैसे तो भारत ने साफ कर दिया है कि वो सिर्फ फेयर ट्रेड करेगा, फियर ट्रेड नहीं करेगा। अब लेकिन यहां सवाल खड़ा होता दोस्तों ये कि क्या भारत को नुकसान होगा? शॉर्ट टर्म में बिल्कुल होगा। टेक्सटाइल, फार्मा, जेम ज्वेलरी एक्सपोर्ट पर असर हो जाएगा, डॉलर की डिमांड बढ़ जाएगी, रुपया थोड़ा कमजोर हो सकता है। लेकिन अगर हम इसे लॉन्ग टर्म में लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी की तरह देखें तो यह है रुपये इंटरनेशनलाइजेशन को
बल मिल जाएगा, लोकल करेंसी ट्रेड बढ़ जाएगा, मेक इन इंडिया को मजबूती मिल जाएगी। और डोनाल्ड ट्रंप ने शायद भारत को गलत समझ लिया है, लेकिन भारत अब पुराना वाला भारत नहीं है और अमेरिका और ट्रंप को यह अच्छे समझ लेना चाहिए। भारत ट्रेड डील तो चाहता है, लेकिन अपने नियमों पर। भारत दोस्ती चाहता है, लेकिन सम्मान के साथ। भारत साथ चलेगा, लेकिन दबाव में नहीं झुकेगा। अब अमेरिका को अपनी रणनीति बदलनी होगी। वजह जान लीजिए, क्योंकि भारत रेड लाइन खींच चुका है। अब डोनाल्ड ट्रंप की चेतावनी की बात कर ली जाए तो उन्होंने चेतावनी दी थी कि अगर ब्रिक्स देश डॉलर को बाईपास करने के लिए कोई करेंसी लाते हैं तो अमेरिका 100% टैरिफ लगा देगा। लेकिन इसके बावजूद ब्राजील, जो भारत का काफी खास दोस्त है, उसने झुकने से इनकार कर दिया। कल हमने भारत तक पर रिपोर्ट भी दिखाई थी आपको कि राष्ट्रपति लूला ने साफ कर दिया था कि हम डॉलर को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन ब्रिक्स के भीतर एक अलग ट्रेड करेंसी की जरूरत है। और अगर दोस्तों ये प्रयोग असफल भी हुआ तो ये जो ब्रिक्स है वो कोशिश जारी रखेगा। किसी को ये साबित करना होगा कि हम गलत हैं। ब्राजील इस रणनीति को मजबूती देने के लिए सक्रिय कूटनीति भी ला रहा है। हाल ही में राष्ट्रपति लूला ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन कॉल की थी और जो सूत्र बताते हैं वो ये बताते हैं कि इस बातचीत में साझा करेंसी और बहुपक्षीय व्यापार सहयोग पर काफी देर तक चर्चा हुई। और लूला ये मानते हैं कि भारत ब्रिक्स की रीढ़ है और मोदी के नेतृत्व क्षमता के बिना यह बदलाव संभव नहीं है। आज ब्रिक्स सिर्फ एक समूह नहीं बल्कि एक वैश्विक मोर्चा बनता जा रहा और अमेरिका के लिए सबसे बड़ा खतरा बनता जा रहा। ब्राजील, रूस, भारत, चीन और साथ अब ईरान, इथियोपिया, मिस्र, सऊदी अरब और यूएई जैसे मजबूत शक्तिशाली देश जुड़ चुके हैं। ऐसे में यह साफ हो चुका है कि आने वाले समय में अमेरिका के लिए रास्ता आसान नहीं होगा। उसके डॉलर की धज्जियां तो उड़ सकती है अगर ये डीडॉलराइजेशन हो जाएगा। ब्राजील ने जो रुख अपनाया है वो वैश्विक शक्ति संतुलन में बड़े बदलाव की ओर संकेत दे रहा है। खैर ये टकराव सिर्फ इकोनॉमिक नहीं रहेगा, मिलिट्री ब्लॉक्स एक्टिव हो जाएंगे, टेक्नोलॉजी डीकपलिंग होगी और रॉ मटेरियल और एनर्जी पर नए अलायंस बनेंगे। अगर यह सब हुआ तो डॉलर का अंत ट्रंप के मौजूदा कार्यकाल में ही संभव है। और सवाल यह है कि अब सिर्फ रूस यूक्रेन का युद्ध नहीं है, ये सवाल है कि क्या भारत इस दबाव में झुकेगा या ब्रिक्स और ग्लोबल साउथ का नेतृत्व करते हुए इतिहास में अपना नाम दर्ज करवाएगा। कुल मिलाकर यह जंग है डॉलर बनाम बाकी दुनिया, नेटो बनाम ब्रिक्स और अमेरिका की हेजेमनी बनाम भारत की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। अब आपका क्या कुछ कहना है इस रिपोर्ट पर कमेंट कर जरूर बताएं और यह भी बताएं कि क्या भारत सही कदम उठा रहा है, हां या ना में जवाब जरूर दें। जय हिंद।